अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 3 लेके चल रहे हैं, डायनामेटिक्स वाला। लास्ट वीडियो में आप लोगों को इसका ये टॉपिक करवा चुका था, मास और वज़न वाला। साथ में हमारे पास ये मैकेनिकल बैलेंसिंग वाला भी मैं आप लोगों को टॉपिक करवा चुका हूँ। आज हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक हमारे पास है जी 3/8 फ्रिक्शन। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन देखे, वो कहते हैं हमारे पास फ्रिक्शन होता क्या। फ्रिक्शन की तारीफ हमने पीछे भी की है, तो आप लोग पीछे वाली कर सकते हैं। पेज नंबर हमारे पास 52 के ऊपर ये हमारे पास डेफिनेशन दी है जी। ये देखिए हमारे पास फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमारे पास फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये वाली आप लोग फ्रिक्शन की डेफिनेशन कर सकते हैं हमारे पास जी। ये एक ऐसी फोर्स है जो एक जिस्म की सतह की किसी दूसरे जिस्म की सतह पर हरकत के खिलाफ मज़ामत करती है। ये इसकी आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास इसकी वजाहत हमारे पास इधर से है, आप लोग इसके एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हो। वजाहत भी हमारे पास वो कहता है जी, जब एक क्रिकेट बॉल्स को बल्ले से हिट किया जाता है, जब हमारे पास कहता है क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट किया जाता है, तो वो खासी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ज़मीन पर दौड़ती है। न्यूटन के पहले कानून की हरकत के मुताबिक बॉल को यकसा वेलोसिटी से दौड़ते रहना चाहिए, लेकिन अमली तौर पर हम देखते हैं कि वो कुछ फासला तय करने के बाद आखिरकार रुक जाता है। यहाँ तक आप लोग इसके एग्जांपल या हमारे पास वजाहत कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक जैसे हमारे पास एक क्रिकेट हमारे पास बॉल को हिट करता है, जब हमारे पास बॉल जाएगी तो हमारे पास खासी तेज़ रफ्तार से जाएगी, तो हमारे पास क्या, वो कुछ देर बाद हमारे पास रुक जाती है। आगे इधर से हमारे पास ये सवाल भी ऐसे ही आएगा, जवाब भी वैसे ही हमारे पास है। क्या बॉल पर मुखालिफ सिमत में कोई फोर्स अमल करती है जो उसे रोक देती है? क्या हमारे पास वो कहता है बॉल पर कोई मुखालिफ फोर्स अमल करेगी जो उसे रोक देती है? हाँ, हमारे पास क्या, ज़मीन और बॉल के दरमियान हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन होती है, तो हमारे पास क्या उसको रोक देती है। आखिरकार तो उसने कहीं ना कहीं जाकर रुकना है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये बॉल और ग्राउंड के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स है जो बॉल की हरकत में मज़ामत पैदा करती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा सकता है कि क्या बॉल पर मुखालिफ सिमत में कोई फोर्स अमल करती है तो जो उसे रोक देती है। यहाँ से लेके ये हमारे पास सवाल आ गया, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है जी, पहला हमारे पास तरीका है, हमारे पास क्या जी, फ्रिक्शन का एनर्जी ज़ियाई असर। फ्रिक्शन का एनर्जी ज़ियाई असर हमारे पास क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास पूछा जा सकता है जी अलग से। फ्रिक्शन एक ज़ियाई तवानाई फोर्स है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि हमारे पास फ्रिक्शन एक ज़ियाई फोर्स है, कौन सी जी, ज़ियाई तवानाई फोर्स है हमारे पास। ख्वाह ये ठोस सतहों के दरमियान हो या माया गैस में किसी शय की हरकत के दौरान में घसीटने की फ़ोर्स हो, फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करने में एनर्जी ज़ाया होती है। ज़ाया होने वाली ये एनर्जी हरकत की शक्ल में ज़ाहिर होती है। यहाँ तक आप लोग इसको शॉर्ट क्वेश्चन में तौर पे याद रखोगे। उसके बाद हमारे पास ये इसके एग्जांपल दे रहा है, तो आप लोग इसके एग्जांपल में देखें हमारे पास क्या है जी, आगे वो हमारे पास एग्जांपल दे रहा है हमारे पास एनर्जी ज़ाया कैसे होती है। एनर्जी ज़ाया होने की एक बहुत आम सी मिसाल हाथों को मलना है। जैसे सर्दी में हमारे पास हाथ ठंडे हो जाते हैं, स्टूडेंट्स अगर कोई बाइक चलाता है हमारे पास ठंडे, तो वो फ़ौरन क्या करते हैं, ऐसे हाथों को रब करते हैं, हमारे पास इस तरह हाथों को मिलाते हैं, तो हाथ में हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ज़ाया होती है, जिससे हमारे पास हाथ क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। जब हम अपने हाथों को मिलाते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हरारत पैदा होती है। जैसे हम ऐसे हाथों को रब करते हैं, हमारे पास क्या होती है, हाथ गर्म होते हैं, पैदा होती है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। यहाँ तक आप लोग इसकी एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है एनर्जी ज़ाया करने के, हमारे पास फ्रिक्शन का एनर्जी ज़ाया असर। इसकी एग्जांपल ये, आगे दूसरी एग्जांपल ये, फ्रिक्शन से मशीनों का टेम्परेचर बढ़ जाता है जो कई किस्म के मसाइल पैदा करता है। हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन से मशीनों में हमारे पास क्या होती है, बहुत से पुर्जे लगे होते हैं हमारे पास, उनमें भी हमारे पास क्या होती है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास कई किस्म के मसाइल। अब जैसे कोई मशीन में जूस बना रहा होता है तो हमारे पास क्या होता है, मशीन गर्म हो जाती है, तो 1-2 मिनट के लिए उसको बंद कर दे के रख देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी एक दफ़ा ठंडी हो जाए, तो उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या गर्म हो जाती है, तो जिसमें हमारे पास कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं। टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियों के टायर गर्म होकर जल्दी घिस जाते हैं। अब गर्मी में हमारे पास क्या होती है, गर्मी में टायरों के दरमियान फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होती है, अक्सर टायर फट जाते होते हैं। ये तीसरी मिसाल हमारे पास यहाँ तक कर सकते हैं। चौथी लास्ट वाली हमारे पास मिसाल क्या है, रात के वक्त आसमान पर जो टूटते हुए चमकदार सितारे नज़र आते हैं, आने का सबब बनते हैं हवा की फ्रिक्शन की वजह से। असल में ये एस्टेरॉइड्स हैं जो ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होते हैं। जब ये हवा में तेज़ी से गिरते हैं तो ये हवा की मज़ामत की वजह से हरारत पैदा होती है। इससे इनका टेम्परेचर
इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जलना शुरू हो जाते हैं और बिलाखिर जलकर ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक हमारे पास ये है कि इसकी 4 मसाले भी दी हुई हैं, ये भी आप लोगों ने इसी तरह तैयार करनी है, हमारे पास लोगों क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आगे हमारे पास वो कहते हैं ये जो हमारे पास टायर होते हैं ये इसके ऊपर डिज़ाइन क्यों बनाए जाते हैं। अब अगर हमारे पास ये टायर ना हो ना, जैसे हमारे पास हमारे पास स्मूथ जैसे हमारे पास इसके ऊपर टायर ना हो तो हमारे पास बिल्कुल साफ़ हो तो हमारे पास फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सड़क के ऊपर अगर ब्रेक लगाए जाए, बारिश हो तो गीली सड़क हो तो हमारे पास क्या होते हैं, टायर ऐसे गिरते अगर चले जाएंगे। ये जो हमारे पास ऊपर डिज़ाइन बनाए होते हैं टायरों को, इसी वजह से हमारे पास फ्रिक्शन पैदा होती है। गीली सड़क पर टायर की गद्दियों के दरमियान खाली जगहों में पानी इकट्ठा हो जाता है। हमारे पास कहते हैं पानी इकट्ठा हो जाता है, इसीलिए पानी टायरों की सतह और सड़क की सतह के दरमियान गीली तह नहीं बनाता, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और टायर फिसल जाते हैं। इसी तरह टायरों की गद्दियाँ गाड़ी के फिसलने का ख़तरा कम कर देती है। हमारे पास ये जो इसके दरमियान हमारे पास बना रहा होता है हमारे पास डिज़ाइन, तो इस वजह से हमारे पास क्या होते हैं, इनमें हमारे पास फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास फिसलने का ख़तरा कम हो जाता है। ये हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी थी, ये आप लोगों में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या हमारे पास इसमें से कुछ MCQs बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है जी, पहले डेफिनेशन देखते हैं। दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारे पास इसकी तारीफ आ गई। उसके बाद वो कहता है जिसको दो किस्मों में तकसीम किया गया। इसके दो टाइप्स हमारे पास, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या जी, एक ब्लॉक की उफ़क़ी सतह पर हरकत को ज़ेरे गौर लाते हैं। ये जैसे टेबल साथ में बना होगा, ये टेबल भी आप लोगों ने हमारे पास ये जो हमारे पास उसने बनाया हुआ है, मेज़ शक्ल बनाई है, ये भी साथ में बनाने को हमारे पास इसके ज़रिए इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो तमाम तरतीब हमारे पास कहता है शक्ल में दिखाई जब पलड़े में एक बाट डाला जाता है। वो कहता है हमारे पास ये इधर से हमारे पास एक फ़ोर्स लग रही है, इसको उसने टेंशन फोर्स कर दी, हमारे पास इसकी मुखालिफ सिमत में हमारे पास फोर्स लग रही है, इसको वो स्टैटिक फोर्स कह रहा है। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं स्टैटिक फोर्स, हमारे पास क्या होती है, इधर से मुखालिफ सिमत में फोर्स लग रही है, तो हमारे पास इधर फोर्स क्यों लगेगी, जब हम वो कहते हैं हमारे पास एक पलड़े में बाट डालें, ये हमारे पास बाट मीन कुछ वजन डालें, तो एक फोर्स F=T से हमारे पास टेंशन की फोर्स, तनाव की फोर्स है, जिसे हम कहते थे, पीछे हम पढ़ के भी आए, जो कि बाट और पलड़े के मजमूई वज़न के बराबर है, ब्लॉक पर अमल करती है। ये फोर्स ब्लॉक की अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसके साथ ही एक मुखालिफ फोर्स अमल में आती है जो ब्लॉक को हरकत करने से रोकती है। ये मुखालिफ फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है, स्टैटिक फोर्स है। यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक फोर्स की तारीफ करिए, स्टैटिक फोर्स से क्या मुराद है। तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा करना, साथ में ये शक्ल भी बनानी है। उसके बाद हमारे पास है जी काइनेटिक फोर्स। काइनेटिक फोर्स हमारे पास, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास क्या जी, काइनेटिक फ्रिक्शन अगर हम पलड़े में एक एक करके छोटे छोटे मज़ीद बार डालते जाएँ, वो कहता है ये जो हमारे पास पलड़ा है इसके अंदर अगर हम मज़ीद बटे हमारे पास कहते होते हैं इसमें वज़न ज़्यादा कर दें, हमारे पास बार डालते जाएँ, तो एक मरहला ऐसा आएगा कि जब उफ़क़ी सतह पर घसीटना शुरू हो जाएगी, जो जो हमारे पास ब्लॉक है उफ़क़ी सतह पर घसीटना, इस तरफ हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन वो घसीटेगा नहीं, लेकिन हमारे पास क्या होगा, इसकी सतह हमारे पास उफ़क़ी सतह पर मीन कह लें कि इसको इस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की हद से जो कि पलड़े समेत कुल वज़न के बराबर है। कहते हैं ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की दुआओं ऊपर पढ़ के हैं, लेकिन जो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब ब्लॉक हरकत कर रहा होगा तो फ्रिक्शन इसी वक्त भी मौजूद होती है। जब ब्लॉक हमारे पास कहते हैं आगे हरकत मूव करेगा तो हमारे पास इस वक्त हमारे पास जो फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। ये हमारे पास था काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये करने साथ में ये हमारे पास क्या टेबल भी बना लाजमी, क्यों हमारे पास वो टेबल के ज़रिए बता रहा है। आगे हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या दे रहा है, कहता है कुछ मेढक अमूमी सतह पर भी चिमट सकते हैं। अमूमी सतह मीन हमारे पास क्या, इस तरह के ढलवान की सतह में हमारे पास, जैसे ये पत्थर हमारे पास किसी दरख्त का पत्थर ले लें, पत्ता है जैसा कि इस पत्थर पर दिखाया गया, पत्ते के ऊपर हमारे पास मेढक किस वजह से हमारे पास इसके दरमियान हमारे पास एक फ्रिक्शन है। ये देखें मेढक के दरमियान और सतह मेढक के पाँव और सतह के दरमियान स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मुमकिन है। अब जो मेढक है हमारे पास, मेढक जो हमारे पास होता है इसकी सतह के दरमियान जो हमारे पास फ्रिक्शन है वो हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब पूछ सकता है कि मेढक के पाँव और सतह के इनके पत्थर के दरमियान हमारे पास फ्रिक्शन कौन सी है जी, फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या हमारे पास MCQ के तौर पर भी पूछा जा सकता है। ये था हमारे पास
फ्रिक्शन का टॉपिक आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे वाला टॉपिक करवा दूंगा। आगे वाला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।